हेलो फ्रेंड, तो आज हम बताने वाले हैं कि एसबीआई में न्यू अकाउंट कैसे खोलें और उसके लिए फॉर्म को कैसे भरें। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले एक फॉर्म ले लेना है जिसमें लिखा हुआ रहेगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल पार्ट 1। इसमें लगभग 9 पेज रहेंगे। इसमें से फर्स्ट पेज ए वाला है, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ध्यान से देखना है और समझना है ताकि किसी पॉइंट में मिस्टेक ना हो और बाद में दिक्कत ना हो। चलिए वीडियो में जानते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसा वीडियो आप तक पहुंचे और आपको सुविधा मिलता रहे। चलिए वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले फॉर्म ले लेना है, उसके बाद पढ़ना है बढ़िया से ताकि गलत ना हो, और मेरा वीडियो को बढ़िया से देखना है ताकि गलत ना हो, और हम तो बढ़िया से बताएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रांच नेम, आप कौन सा ब्रांच में यानी कि शाखा में खाता खोलना चाहते हैं उस ब्रांच का नाम डाल देना है। जैसे कि मैं कटिहार शाखा में खाता खोलना चाहता हूँ या अदर नाम से अकाउंट चल रहा है, बैंक है, उस बैंक का नाम डाल देना। जैसे कि मैं कटिहार शाखा। इसी तरह आप जो ब्रांच में खाता खोलना चाहते हैं उस ब्रांच का नाम डाल देना। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ कटिहार। इसी तरह आपको भी डाल देना है। उसके बाद डेट, आप कितना तारीख को फॉर्म को जमा करना चाहते हैं, कितना तारीख को अकाउंट खोलना चाहते हैं, उस डेट को यहाँ डाल देना है। जैसे कि मैं 1/2/2026 इतना तारीख को मैं अकाउंट खोलना चाहता हूँ। आप जितना तारीख को अकाउंट खोलना चाहते हैं उस डेट को डाल देना है। उसके बाद कस्टमर आईडी, आप न्यू अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो आपको कस्टमर आईडी पता नहीं है, तो इसलिए उसको खाली छोड़ देना है। और ब्रांच कोड, आपको ब्रांच कोड पता नहीं है क्योंकि आप न्यू अकाउंट खोलने जा रहे हैं, तो इसको भी खाली छोड़ देना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, ये आप फॉर्म जमा करने के बाद बैंक मैनेजर, अकाउंट खोलने के बाद बैंक मैनेजर भर देंगे। उसके बाद अकाउंट टाइप, आप न्यू अकाउंट खोलना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, तो मैं न्यू अकाउंट खोलना चाहता हूँ, तो न्यू अकाउंट में क्लिक कर देना है। उसके बाद अकाउंट टाइप, आप कौन सा अकाउंट खोलना चाहते हैं, नॉर्मल, स्मॉल, माइनर। मैं नॉर्मल अकाउंट खोलना चाहता हूँ। उसके बाद केवाईसी नंबर, मैं केवाईसी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं न्यू अकाउंट खोल रहा हूँ, इसलिए इसको खाली छोड़ देना है। और स्टाफ या पीएफ नंबर, अगर आप कंपनी के लिए खाता खोल रहे हैं तो पीएफ में क्लिक करना है और उसका संख्या डाल देना है ताकि बैंक मैनेजर को पता चले कि हाँ भाई कंपनी के लिए खाता खोल रहा है, इसका पीएफ का पैसा आएगा, रुपया आएगा, या कंपनी से और कुछ पैसा आएंगे। इसलिए यहाँ अगर कोई काम करते हैं तो यहाँ क्लिक कर देना है पीएफ में, या स्टाफ का काम करते हैं तो स्टाफ में क्लिक कर देना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, नेम सेम एज आईडी प्रूफ, यानी कि बोल रहा है आईडी यानी कि डॉक्यूमेंट देखकर अपना नाम डाले ताकि गलत ना हो
और बाद में दिक्कत ना हो। जैसे कि मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, इसी तरह सेम प्रोसेस में आपको भी डालना है। जैसे कि मेरा नाम MD शरीफ है, MD। अगर फर्स्ट नेम डाल दिए हैं तो सेकंड नेम डालते समय एक बॉक्स को खाली छोड़ देना है, ताकि बैंक मैनेजर को दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। SHARIF। इसी तरह आपका जो नाम है डॉक्यूमेंट में वो नाम डाल देना है, ताकि गलत ना हो, बाद में दिक्कत ना हो। उसके बाद मॉडर्न नेम। आप बहुत आदमी बहुत तरह के निक नेम रखते हैं, दूसरा नाम भी रखते हैं। का डॉक्यूमेंट में एक नाम और पर्सनल में एक नाम। तो निक नेम अगर रखते हैं तो निक नेम डाल देना है, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। आपका जन्म तिथि क्या है? मेरा जन्म तिथि जैसे मैं डाल रहा हूँ 04072006। इसी तरह आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है ऐसे डाल देना है। और जेंडर, आप मेल हैं कि फीमेल हैं। अगर पुरुष हैं तो मेल में क्लिक करना है, फीमेल हैं स्त्री हैं तो फीमेल में क्लिक करना है। तो मैं पुरुष हूँ तो मैं मेल में क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मैरिजुअल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या अदर हैं। अगर शादीशुदा हैं तो मैरिड में क्लिक करना है, अगर शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड में क्लिक करना है। तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ, इसलिए मैं अनमैरिड में क्लिक कर रहा हूँ। इसी तरह आपको सोच समझ के अब जो भी हैं, अगर मैरिड है तो मैरिड में क्लिक करना है, अनमैरिड है तो अनमैरिड में क्लिक करना है। उसके बाद नेम ऑफ, प्लीज टेक वन। आप खाता खोल रहे हैं तो आप किसको चुनेंगे, फादर या मदर को या स्पाउस को? तो मैं फादर को चुन रहा हूँ। इसी तरह बोल रहा है नीचे, फादर नेम इज मैंडेटरी इफ पेन इज नॉट प्रोवाइडेड। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फादर नेम नहीं डालना है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ आप डाल सकते हैं। नीचे 8 नंबर में नेम ऑफ गार्जियन, आप नॉमिनी में किसको चुनना चाहते हैं, अपना मदर को या फादर को या ब्रदर को या सिस्टर को या वाइफ को या अपना सन या डॉटर को, किसी को चुनना चाहते हैं तो उसका नाम यहाँ लिख देना। जैसे कि मैं अपना फादर का नाम लिख रहा हूँ, जियाउल। एक स्पेस छोड़ देना है। इसी तरह आपका फादर या मदर या सिस्टर या ब्रदर या सन या डॉटर या वाइफ या हस्बैंड, जो इसको आप नॉमिनी में रखना चाहते हैं उसका नाम लिख देना है। और रिलेशनशिप विथ गार्जियन, मैं फादर को चुना हूँ, फादर का नाम डाला हूँ तो इसमें लिख देना है फादर, FATHER, फादर। इसी तरह आप जिसको डाल रहे हैं उसका रिलेशनशिप क्या है ये लिख देना है। उसके बाद 9 नंबर में नेट, इसमें इन इंडियन में क्लिक कर देना है। उसके बाद कंट्री नाम, आप कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं उस देश का नाम यहाँ डाल देना है। जैसे कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, INDIA। इसी तरह आपको
डाल देना है। उसके बाद अगर आप बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप कौन सा जॉब करते हैं उसमें क्लिक कर देना है। अगर नहीं करते तो खाली छोड़ देना है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आप कौन सा पोस्टिंग में काम करते हैं उस पोस्टिंग का नाम डाल देना है। या बिजनेस, आप कौन कौन सा बिजनेस करते हैं इसमें से अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें क्लिक कर देना है। अगर अदर इसमें से कोई भी बिजनेस नहीं करते हैं तो वो अदर यानी कि मीडिया प्रूफ, लीगल फ्रॉड या स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट में क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, इसी तरह आप जो भी हैं उसमें क्लिक कर देना है। पढ़ के मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं स्टूडेंट में क्लिक कर रहा हूँ और इसको खाली छोड़ देना, नीचे आ जाना है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, इसको खाली छोड़ देना है। नेचर ऑफ बिजनेस, आप कौन सा बिजनेस करते हैं उसका नाम डाल देना है। एनुअल इनकम RS, आप कितना कमा लेते हैं वो इसमें लिख देना है। अगर नहीं कमाते हैं तो खाली छोड़ देना है। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, इनकम नहीं हो रहा है तो मैं खाली छोड़ रहा हूँ। इसी तरह आपको सोच समझ के जो करते हैं उसमें डालना है। उसके बाद सिक्योर ऑफ फाउंड, आप बिजनेस करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो सैलरी में इनकम लेते हैं या बिजनेस इनकम होता है या एग्रीकल्चर होता है या इन्वेस्टमेंट करते हैं या ऑर्डर करते हैं। तो आप जो भी काम करते हैं जैसे ये इनकम करते हैं उसमें क्लिक कर देना है। इसमें तो मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट क्लिक कर रहा हूँ। और उसके बाद 16 नंबर में रिलीजन, आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन या सिख या अदर। अगर अदर में है तो आप कौन सा कैटेगरी से आते हैं उसका नाम लिख देना है। अगर इसमें से कोई है तो उसका आगे वाला बॉक्स में क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ। अगर हिंदू है तो इसमें क्लिक करना है, क्रिश्चियन है तो इसमें, सिख है तो इसमें। उसके बाद 17 नंबर कैटेगरी, आप कौन सा जाति से बिलोंग करते हैं। तो जनरल में है तो इसमें क्लिक करना है। OBC तो इसमें SC ST। उसके बाद तो मैं OBC से बिलोंग करता हूँ तो इसमें क्लिक कर देना है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, आपके शरीर में कोई चिन्ह है, लंगड़ा, लूल्हा, विकलांग या कुछ है तो S में क्लिक करना है। अगर नहीं है तो नो में क्लिक कर देना है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कितने तक पढ़ाई लिखाई किए हैं। अप टू 9th क्लास पास है, 10th क्लास पास है या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या मेड ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या अदर पासवर्ड हैं तो उसमें क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं ग्रेजुएट हूँ तो इसमें क्लिक कर रहा हूँ। आप कंप्यूटर डिग्री भी किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं तो या MCA किए हुए हैं तो इसमें क्लिक कर देना है। या अदर डिग्री किए हुए हैं तो अदर में क्लिक कर देना है। तो आगे जानते हैं। उसके बाद पैन कार्ड, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर डाल देना है ताकि बैंक मैनेजर को दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो बाद में। तो पैन कार्ड नंबर डाल देना है। जैसे कि मैं खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप फिर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं खाली छोड़ रहा हूँ। आपके पास पैन कार्ड है तो डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर क्या है यहाँ डाल देना है। जैसे कि मैं डाल रहा हूँ 9407
639408। और इसी तरह ईमेल आईडी। हर कोई डिजिटल ज़माने में बड़े मोबाइल चला रहे हैं, सबके पास एक एक ईमेल आईडी होते हैं, बना हुआ होते हैं। तो ईमेल आईडी डाल देना है ताकि मैसेज वैसेज करने में कोई दिक्कत ना हो और सब चीज़ पता चले। तो मेरा एक ईमेल आईडी है @gmail.com। इसी तरह आपको डाल देना है और इसके साथ अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का 2 कॉपी एंड KYC, मोबाइल नंबर, मोबाइल एंड ईमेल आईडी, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसके साथ लगा देना है। और आपको बताएंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट पेज, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा फिर बाद में दिक्कत होगा। तो मेरा आईडी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सब कोई देख पाए और सीख पाए। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अगला पेज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।